हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एरन एक बहुत ज्यादा बुरा सपना देख रहा होता है, जिसमें एक बड़ा सा टाइटन उसकी मॉम को खा रहा होता है। और इतना भयानक सपना देखने के बाद एरन की नींद अचानक से टूट जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एरन एक पेड़ के सामने लेटा होता है और एरन के साथ उसकी एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम मिकासा होता है। फिर मिकासा एरन से घर वापस चलने के लिए बोलती है, लेकिन फिर मिकासा नोटिस करती है कि एरन रो रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वॉल मारिया के ऊपर एक कैनन रखी होती है और कुछ टाइटन्स दीवार नाप कर अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दीवार के अंदर हम देखते हैं कि एरन और मिकासा अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और चलते चलते एरन मिकासा से बोलता है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? किसी से बताना मत कि मैं आज रो रहा था। और मिकासा एरन की हाँ में हाँ मिलाकर चलने लगती है। वो दोनों बात करते करते जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक सोल्जर आकर उनका रास्ता रोक देता है। और फिर हमें इस सोल्जर का नाम पता चलता है, जो कि हांस होता है। और वो एरन और मिकासा को रोककर पूछने लगता है कि क्या तुम कोई जरूरी बात कर रहे थे। और एरन उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर हांस के कुछ दोस्त एरन को भी ड्रिंक करने के लिए बोलने लग जाते हैं और एरन उन दोनों को साफ मना कर देता है। फिर एरन हांस से बोलता है कि तुम तो ड्यूटी पर हो ना। फिर वो एरन को बोलता है कि हाँ, मुझे पुराने दरवाजे की निगरानी करना है। और वो एरन से एक चीज और बोलता है कि मुझे इस दरवाजे की निगरानी भूख प्यास भूल कर करना पड़ता है और बदले में मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। एरन उसकी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर एरन उससे बोलता है कि अगर तुम अपने आप को इतना कमजोर समझोगे तो दुश्मनों से कैसे लड़ोगे? और एरन की इस बात को सुनकर हांस बोलता है कि मैं भला किससे लड़ने लगा। फिर एरन उससे बोलता है, अगर तुम लोग इसी तरीके से ड्यूटी करते रहोगे तो वो टाइटन से एक दिन अंदर आकर हम सबको मार देंगे। फिर वहां पर एक और सोल्जर आकर एरन को समझाने लगता है कि देखो बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले 100 सालों से उन टाइटन्स ने इधर पे आकर इस दीवार को खरूजा बस है और कुछ भी नहीं किया है। तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, अगर वो लोग अंदर आएंगे भी तो हम तुम लोगों को बचा लेंगे। और एरन उन सबकी लापरवाही को देखकर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। और चलते चलते मिकासा एरन से बोलती है कि तुम्हें उन लोगों से नहीं उलझना चाहिए। और एरन मिकासा से बोलता है, सच में मिकासा, क्या तुम्हें भी मेरी बातें बकवास लगती हैं? तभी वहां अचानक से एक बड़ी सी बेल बजने लग जाती है और इस बेल के बजने का मतलब ये होता है कि स्काउट्स वापस लौट चुके हैं अपनी मिशन से। और अगर आपको नहीं पता है कि स्काउट्स कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये स्काउट्स वो होते हैं जो दीवार से बाहर जाकर इन टाइटन से लड़ते हैं और इनको मारते हैं। फिर एरन खुश होकर मिकासा को लेकर उन स्काउट्स को देखने के लिए निकल जाता है और स्काउट्स वॉल मारिया के गेट से होते हुए अंदर आने लग जाते हैं। शहर के कुछ लोग उन स्काउट्स को देखने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एरन और मिकासा भी उन लोगों को देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो स्काउट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरे मूड में वहां पर आ रहे होते हैं और एरन खुशी से उन स्काउट्स को देखने लग जाता है। तभी वहां पर एक स्काउट जिसका नाम एरविन होता है वो एरन को देखने लग जाता है, लेकिन फिर वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। फिर एरन बहुत ज्यादा हैरानी से कुछ घायल सोल्जर्स को देखने लग जाता है, क्योंकि उन सोल्जर्स को कोई मामूली चोट नहीं आई होती है, यानी सिर टूटना और जबड़ा टूटना और हाथ पांव का टूट जाना या फिर कट जाना, ऐसी ही चोटें उन सभी को आई होती है। और इनके चेहरे देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा खौफ में हैं। और इसी कंडीशन में वो स्काउट्स अपने मिशन से वापस आए थे। और फिर अचानक से एक बूढ़ी औरत उन स्काउट्स के बीच में आ जाती है और उन स्काउट्स के लीडर से अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसका बेटा भी एक स्काउट का मेंबर था और जो कि सारे स्काउट्स की ऐसी हालत हो गई थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि इसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी अपने बेटे के बारे में। और फिर उनमें से एक स्काउट कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज देता है उस औरत को और वो औरत उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और वो जब इस चीज का कपड़ा हटा कर देखती है तो उसके अंदर से उसके बेटे का एक कटा हुआ हाथ निकलता है। और उन स्काउट्स का लीडर बोलता है, मुझे माफ करना, इसका सिर्फ एक यही हिस्सा बचा है। और उस स्काउट की बात सुन वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और उन स्काउट्स का लीडर ये बोलता है कि हमारी लड़ाई बेकार गई, तुम्हारा बेटा मेरी वजह से ही मरा था, क्योंकि मैंने ह्यू से मौत के मुंह में जाने के लिए कहा था और सबकी मौत की वजह मैं ही हूँ। और ऐसा बोलकर उन स्काउट्स का लीडर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और अपने टीम के बचे हुए मेंबर्स को वहां से लेकर चला जाता है। और भीड़ के पीछे से 2 आदमी उन स्काउट्स की बेइज्जती करने लग जाते हैं और उस आदमी की इस बात को सुनकर एरन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके सर पे एक डंडा मार देता है। और एरन गुस्से से उस आदमी को देखने लग जाता है। तभी पीछे से मिकासा आती है और एरन की कॉलर को पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लेती है और एरन को वहां से दूर ले जाकर दीवार की तरफ फेंक देती है, जिससे एरन की सारी जमा की हुई लकड़ियां जमीन पर गिर जाती हैं।
और एरन मिकासा से बोलता है, अरे यार तुम्हारी वजह से मेरी सारी जमा की हुई लकड़ियां जमीन पर गिर गईं। और मिकासा एरन के सवाल का जवाब ना देते हुए कहती है, तो तुम भी क्या उन लोगों की तरह बनने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो। और एरन भी उसके सवाल का कोई जवाब ना देते हुए बोलता है कि चलो इन लकड़ियों को उठाने में मेरी मदद करो। फिर मिकासा भी एरन की हेल्प करवाने लग जाती है और वो दोनों अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। फिर एरन अपने घर का दरवाजा खोलता है और मिकासा के साथ अपने घर के अंदर चला जाता है। और घर के अंदर एरन की मॉम कुछ खाना बना रही थी और एरन घर के अंदर आते ही अपनी और मिकासा की सारी जमा की हुई लकड़ियों को एक डिब्बे के अंदर डाल देता है। और एरन और मिकासा डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। फिर मिकासा बोलती है कि एरन स्काउट बनने की सोच रहा है। और मिकासा की इस बात को सुनकर एरन की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। गुस्से में एरन बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस बारे में बताने के लिए। फिर एरन की मॉम एरन के पास जाती हैं। फिर एरन की मॉम बोलती हैं, ऐसी बकवास बात को अपनी जुबान से वापस मत निकालना एरन, मैं अपने बेटे को मौत के भेंट नहीं चढ़ने दूंगी, समझ गए तुम, इस बात को तुम अपने दिमाग में डाल लो। फिर एरन अपनी मॉम से बोलते हैं, मुझ पर चिल्लाइए मत। फिर एरन के डैड बोलते, तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? बाहर की दुनिया का अभी तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। फिर एरन बोलता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर वो जिंदगी इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर होगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि बाहर हर चौराहे पर मौत मंडरा रही है और हम ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा अगर चलता रहा तो एक दिन हम सब जिंदा लाश बन जाएंगे। और एरन के डैड एरन की इस बात को सुनकर एरन से कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा एरन। और ऐसा बोलकर एरन के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एरन की मॉम एरन के डैड को रोक कर बोलते हैं कि वो एरन को डांटे। फिर एरन के डैड बोलते हैं, मैं इसे डांटूं, डांटने से इसका कोई हल नहीं मिलेगा। फिर एरन के डैड बोलते हैं, एरन मेरे जाने के बाद अच्छे से पेश आना, तो फिर मैं तुम्हें वो करने दूंगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ। और एरन अपने डैड की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एरन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर एरन की मॉम एरन से बोलती है कि अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ, तुमने जो भी सोचा है वो सब बिल्कुल बकवास है। फिर एरन बोलता है, क्या कहा बेवकूफी? हाँ तो क्या हुआ, किसी दीवार के अंदर मरने से अच्छा है कि हम बाहर जाकर लड़कर मरे। और इतना बोलने के बाद एरन वहाँ से भाग जाता है। फिर एरन की मॉम मिकासा से बोलती हैं, मिकासा तुम्हें एरन को उसकी जिद से बचाना पड़ेगा, वादा करो चाहे जो कुछ भी हो तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक कमजोर लड़के को परेशान कर रहे होते हैं जिसका नाम आर्मिन होता है। फिर एक लड़का जिसने आर्मिन की कॉलर पकड़ रखी थी वो आर्मिन से बोलता है, क्या हुआ, अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? क्या तुम्हारे डैड ने कहा है कि बेकार चीजों के पीछे लड़ना बेकार है? फिर आर्मिन बोलता है, चाहे जो कुछ भी कर लो, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। फिर वो लड़का आर्मिन से बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर आर्मिन उस लड़के से बोलता है, अपने आप को देखो तो जरा, अगर तुम अपने आप को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक कायर हो, तुम सिर्फ लड़ना जानते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। अब तुम जो चाहे कर लो, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। फिर वो लड़का आर्मिन की इस बात को सुनकर आर्मिन के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, तभी उसी टाइम वहाँ पर एरन पहुंच जाता है और एरन उन तीनों से बोलता है, अगर तुमने इसके साथ कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। और वो तीनों लड़के एरन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर मिकासा की तरफ पड़ती है जो कि एरन के साथ उनकी तरफ बढ़ रही होती है। और वो तीनों मिकासा को देख के वहाँ से डर कर भाग जाते हैं और एरन को लगता है कि वो एरन को देखकर वहां से डरकर भागे हैं, लेकिन वो लोग असलियत में मिकासा को देखकर वहां से डरकर भाग गए। फिर एरन आर्मिन से पूछता है, उन लोगों ने तुम्हें क्यों पकड़ा था ऐसे? फिर आर्मिन एरन के सवाल का कोई जवाब तो नहीं देता है, लेकिन वो उसे थैंक यू बोल देता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मिन बोलता है, उन्होंने मुझे ये कहते हुए सुन लिया कि दीवार के पीछे कैसे इंसानियत जिंदा है। उन्हें मेरी बात पूरी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी वो मुझे मार गए। फिर एरन बोलता है, ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, आखिर हमें हमारी जिंदगी जीने क्यों नहीं देते? फिर आर्मिन एरन से बोलता है, दीवारें बहुत कमाल की चीज हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर 100 साल सरवाइव कर पाए। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस बात से मैं शायद एग्री ना करूँ, लेकिन उनकी बातें मैं समझ सकता हूँ। इंसान की फितरत है एरन, सरकार के लागू किए हुए कानून हमारी ही डर का नतीजा है। फिर एरन आर्मिन से बोलता है, हाँ पर मैं यहाँ पर छुप कर नहीं बैठ सकता, मुझे बाहर निकलना है। फिर मिकासा एरन की इस बात को सुनकर बोलती है, धीरे बोलो वरना कोई हमारी इन बातों को सुन लेगा। फिर एरन बोलता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, पोल खोलने के लिए तुम हो ना यहाँ पर। फिर मिकासा एरन से बोलती, मैंने कभी तुमसे कोई वादा नहीं किया। फिर आर्मिन उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हें स्काउट्स के बारे में कुछ पता है? फिर एरन आर्मिन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ उसे थोड़ा बहुत पता है स्काउट्स के बारे में। फिर आर्मिन बोलता है, ये तो बहुत बुरी बात है जहाँ लोग कुछ बुनियादी चीजों के पीछे अपनी आजादी दांव पर लगा रहे हैं। फिर आर्मिन बोलता है, ये बस थोड़े वक्त की और बात है,
तभी दीवार के बाहर बहुत ही तेजी से बिजली कड़कती है और दीवार के अंदर भूकंप जैसा माहौल हो जाता है। फिर आर्मिन दौड़ लगाकर जाने लगता है वहां पर देखने के लिए वहां आखिर हुआ क्या है। फिर एरन और मिकासा भी आर्मिन का पीछा करने लगते हैं और वो तीनों एक भीड़ के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर सारे लोग दीवार की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी एरन उस दीवार के पास कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बड़ा सा हाथ उस बड़ी सी दीवार के ऊपर रखा होता है जो सालों से इंसानियत को बचाए हुए है और जो कि ये बड़ा सा हाथ इस दीवार के ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा टाइटन वहां आ पहुंचा है जो इस दीवार से भी ज्यादा बड़ा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो बड़ा सा टाइटन दीवार के उस तरफ देख रहा होता है और उस टाइटन से बहुत ज्यादा भाप निकल रही होती है और वो टाइटन अचानक से बहुत जोर से उस दीवार के ऊपर लात मार देता है जिसकी वजह से दीवार के अंदर बहुत ज्यादा भारी पैमाने में इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से बहुत से घर और बिल्डिंग टूट कर गिर जाते हैं और उस एक टाइटन की वजह से वॉल मारिया का बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो जाता है और इतनी सारी तबाही के बीच बहुत सारे लोग घर के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं और उस बड़े से टाइटन की इतनी जोर से लात मारने की वजह से उस दीवार पर एक बड़ा सा छेद हो जाता है जिसकी वजह से दीवार के अंदर बहुत सारे टाइटन्स जाना शुरू हो जाते हैं और पलक झपकते ही वो शांति से भरा माहौल एक भयानक सपने में बदल जाता है और कुछ टाइटन्स इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे बढ़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही जोर से भागना शुरू कर देते हैं और एरन इस भयानक से माहौल को देखकर वहां से दौड़ लगाकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पीछे मिकासा भी जाने लगती है और आर्मिन उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और एरन फाइनली दौड़ लगाते हुए अपने घर की तरफ पहुंच जाता है और घर पहुंचकर वो ये देखता है कि उसका पूरा घर टूट चुका है और एरन की मॉम घर के मलबे के नीचे दबी हुई होती हैं लेकिन किस्मत से उसकी मॉम की जान बची हुई होती है और एरन अपनी मॉम को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन एरन इस हाल में भी हार नहीं मानता है और मिकासा से बोलता है तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत बची हुई सब लगा दो और मिकासा और एरन बहुत ज्यादा कोशिश करने लग जाते हैं एरन की मॉम को बचाने के लिए और एरन अपनी पूरी जान लगाकर उस मलबे को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और एरन का ध्यान कुछ टाइटन्स पर जाता है जो कि उसी तरफ घूम रहे होते हैं और अचानक एक बड़ा सा टाइटन उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है जिसको देख एरन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर एरन मिकासा से बोलता है जल्दी करो मिकासा वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। फिर एरन की मॉम उन टाइटन्स को देखकर बोलती हैं तुम मुझे यहीं छोड़ दो और मिकासा को लेकर यहाँ से भाग जाओ लेकिन तब भी एरन अपनी मॉम की बात को ना मानते हुए उस मलबे को उठाने की कोशिश करता है लेकिन फिर एरन की मॉम एरन से बोलती हैं कि उनके दोनों पाँव टूट चुके हैं और एरन अपनी मॉम से रोते हुए ये बोलता है कि हाँ अब मैं क्या करूं। और फिर एरन की मॉम चिल्लाते हुए एरन से बोलती हैं कि तुम और मिकासा अब यहाँ से भाग जाओ और एरन और उसकी मॉम की बात सुनकर मिकासा भी वहाँ पर रोने लग जाती है और वो टाइटन उनके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। फिर एरन की मॉम बोलती क्या तुम चाहते हो कि हम सब यहाँ पर मारे जाएं? लेकिन तभी फिर एरन की मॉम की नजर सामने की तरफ पड़ती है और वो देखते हैं कि सामने की तरफ से हांस आ रहा होता है और वो उन तीनों की तरफ पहुंच जाता है और तभी एरन की मॉम उससे बोलती है कि तुम बच्चों को बचाकर यहाँ से ले जाओ। लेकिन फिर हांस एरन की मॉम से बोलता है आप डरिए मत, हमारे पास अभी बहुत सारे रास्ते बाकी हैं। फिर हांस उस टाइटन की तरफ जाने लग जाता है और बोलता है कि मेरा काम है टाइटन्स को मारना और इन टाइटन्स से इंसानों की जान बचाना। लेकिन फिर एरन की मॉम उसको रोकने लगती है लेकिन वो रुकता नहीं है। लेकिन फिर वो एकदम से रुक जाता है और सामने की तरफ उस टाइटन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और फिर एरन की मॉम की बात मानकर वो एरन और मिकासा को लेकर वहां से भागने लग जाता है और वहीं एरन की मॉम हांस का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। लेकिन एरन हांस से चिल्ला कर रुकने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं रुकता है और आखिरी बार एरन की मॉम एरन से बोलती है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना और एरन अपनी मॉम की बात को सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उस मूवमेंट में वो अपने और अपने मॉम के साथ के सारे पलों को याद करने लग जाता है और एरन की मॉम वहीं दबे दबे बहुत ज्यादा रोने लग जाती हैं और एरन ये सारा भयानक नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी वो टाइटन एरन की घर की तरफ पहुंच जाता है और एरन की मॉम को खा लेता है और एरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है लेकिन वो इस मोमेंट में कुछ भी नहीं कर पाता और अपनी मॉम को उस बड़े से टाइटन को खाते हुए देख लेता है। और यहीं पर अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड बड़े दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाता है।